कि जब ये टॉपिक इसके अंदर आ ही है तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसके बारे में समझा दे रहा हूँ, लेकिन बताना तो नहीं चाहिए था। देखें, अधिकतर क्या है, जो तुम्हारी ये उम्र है ना, अभी हाई स्कूल या इंटर में, जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं ना अधिकतर, तो क्या है तुम्हारी ये एज है और तुम लोग इस एज में पहुंचते हो, तो क्या है एक दूसरे से मतलब जो विद्यालय में तुम्हारा संबंध क्या होता है, इधर ये लड़कियां हैं इनका और तुम्हारा संबंध क्या होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है ना, बिल्कुल भाई बहन का। लड़कियां हैं वो तुम्हारे लिए भाई मानेंगे और तुम उनके लिए बहन मानोगे, बिल्कुल यही रिश्ता होता है, दूसरा कोई रिश्ता तो नहीं है अपने विद्यालय में, ठीक है। बिल्कुल प्रत्येक लड़के और लड़की के बीच में भाई और बहन का ही संबंध होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ मूर्ख और गधे होते हैं, वो समझते नहीं है बात के लिए, वो क्या है लव अफेयर चलाना प्रारंभ कर देते हैं अधिकतर विद्यालयों में। अपने यहाँ तो मैंने इतना प्रतिबंध लगा रखा है लेकिन किसी के नहीं है, लेकिन अधिकतर विद्यालयों में मैंने देखा है कि हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं और कभी मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बात कीजिए, बात करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उस तरीके से मत कीजिए, ठीक है, जो आने वाले समय में जो तुम्हारे माता पिता के लिए एक शर्म का कारण बन जाए। समझ रहे हो ना? अरे कभी तुमने दिमाग से सोचा है कि लड़कियों, अक्सर समझ लो, ठीक है, गलत मत मानना, आज थोड़ा कुछ गलत निकल भी जाएगा ना, फिर भी गलत मत मानना। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ में गलती क्या की है, एग्जाम्पल तो बता रहा हूँ, अपने ऊपर बात के लिए मत ले जाना। गलती क्या है उनकी बताइए, ये उनकी यही कमी होती है ना। कुछ एग्जाम्पल के बाद में बता दूंगा, एक उदाहरण है ना, सब समझ में आ जाएगा तुम्हारे। उनकी गलती क्या है, वो तुम्हारे लिए विद्यालय भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं ना, वह परवरिश कर रहे हैं तुम्हारी, ये उनकी कमी है ना, उनका यही कसूर है ना। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम किसी की लड़की के साथ में या तुम किसी लड़की के साथ में कुछ गलत करती हो तो उनके तुम्हारे माँ बाप समाज में कैसे मुँह दिखाएंगे? कभी तुमने सोचा है ना? देखिए, अभी कान खोल कर सुन लीजिए, ये तुम्हारी एज है ना, ये खुद ही ऑटोमेटिक एज ऐसी होती है 15 के बाद में, जो एक दूसरे को अट्रैक्टिव करती है ना। वश और इससे बचने का सिर्फ एक ही कारण है, सिर्फ एक ही उपाय है इससे बचने का। इससे बचने की उपाय है, किसी भी लड़कियां तो लड़कों की तरफ कभी भी नज़र से नज़र कभी भी नहीं मिलाएं, और लड़के कभी किसी लड़की से नज़र नहीं मिलाएं। यही एक उपाय है इससे बचने का। और कभी भी किसी लड़की से बात करें ना, तो अगर बात करते समय किसी से नज़र मत मिलाइए, नज़र बचा के बात कीजिए या नीचे को निगाह डाल के बात कीजिए, ठीक है। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो ये नहीं कुछ क्या करोगे। अरे एक बच्चा होता है ना, और जो विद्यालय में ये सब कर्म कर लेता है, अभी एक एग्जाम्पल है, मैं उसका बता दूंगा बाद में तुम्हारे लिए। एक लड़का था, ये तुम्हारा ये विद्यालय का जो टाइम है ना, इसके ये वर्तमान प्रेजेंट टाइम की मोहब्बत तुम्हारी आने वाले 2 या 3 साल के बाद में तुम्हारे लिए ही एक दर्द बन जाएगी। जो मेरा वादा है, अगर जो वर्तमान समय की विद्यालय की जो मोहब्बत होती है, अभी तो तुम्हें 1-2 साल बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक चुभन बन जाएगी, दर्द बन जाएगी, जो ना तुम्हें चैन से जियोगे और ना जीने दोगे। हाँ, तुम अपनी मोहब्बत पा भी लोगे ना, फिर भी ये तुम्हारे लिए दर्द बन जाएगी। अरे तुम्हारे पास है ही क्या, तुम ज़िंदगी में कर ही क्या सकते हो? क्या तुम किसी लड़की के लिए चैन से सुखी रख सकते हो? क्या उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हो? कभी सोचा तुमने दिमाग से? ये बाबू सोना, ये तुम्हारे बाबू सोना करने की उम्र नहीं है। ये ज़िंदगी में तुम्हारी जो उम्र है ना, 15 से 25 के बीच में, जो तुम कुछ कर लोगे वही तुम्हारी ज़िंदगी में साथ देगा, अन्यथा कुछ भी बाबू सोना कभी तुम्हारा साथ नहीं देगी। ये ज़िंदगी ना तुम्हें सिर्फ एक बार मिलती है, अगर इसे बाबू सोना कहने में गुजार दोगे ना, तो ये बार बार नहीं मिलेगी। और 15 से 25 के बीच का जो समय है ना, दोबारा लौट के नहीं आएगा कभी तुम्हारी ज़िंदगी में। इसलिए ध्यान दीजिए, ढंग से पढ़ लीजिए, ये पढ़ने की उम्र है। एक भाई साहब थे, उनसे मतलब काफ़ी, अपनी प्रदेश का तो एग्जाम्पल नहीं, मैं उसने न्यूज़ पर देख रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि ये उनको ठाकुर साहब थे, उनकी एक लड़की थी, इकलौती पुत्री थी, 2 लड़के थे, इकलौती बेटी थी उनकी, विद्यालय जाया करती कॉलेज में। तो उनकी आसपास के जो गाँव थे, इतनी बड़ी बात थी कि अगर किसी गांव में कोई पंचायत हुआ करती थी ना, तो वो क्या करते थे, वो जाया करते थे। अगर जब तक वो नहीं पहुंचते थे ना, तब तक वो पंचायत नहीं हो पाते थे, ठीक है। अगर कोई किसी का फासला होता था, जहाँ तक कि उस गांव का जो थाना, मतलब थाना था ना, वहाँ की जो पुलिस भी है, वो भी उनके लिए सलाम करती थी आकर, ठीक है। कि इतनी बात थी समाज के अंदर, और उन्होंने कह दिया तो उनकी बात पत्थर की लकीर थी। लेकिन हुआ क्या पता है, उनकी जो लड़की थी, किसी लड़के ने बहला फुसला ली, बहला फुसलाने के बाद में उस लड़की के साथ चली गई। फिर उस व्यक्ति का जो भगवान के समान जिसका स्वरूप माना जाता ना, उस व्यक्ति को जीना मुश्किल हो गया। बेचारा 1 महीने तो घर में से बाहर नहीं निकला,
ठीक है, क्या कसूर क्या था उसका? कसूर यही था कि वो विद्यालय पढ़ने के लिए भेज रहा था, यही कसूर था क्या उसका? कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं, अशिक्षित स्थान पर ऐसा किया जाता है कि लड़कियों को, उनकी प्रक्रिया मैं बिल्कुल सही मानता हूँ कि वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं, बिल्कुल अनपढ़ रखते हैं, घर में रखते हैं। अधिकतर मेरे क्षेत्र में भी यही स्थिति रहती है। लेकिन उनकी बात एक प्रकार से सही भी है और गलत भी है, लेकिन वो डिपेंड अपने ऊपर, उसमें कमी क्या होती है, उनके पास कमी होती है सिर्फ संस्कारों की। यदि उनको संस्कार कहाँ से, सरकार मतलब सरकार थोड़ी देगी संस्कार, संस्कार तुम्हें परिवार से, घर से ही मिलेंगे। ठीक है, अगर संस्कार बच्चे के अंदर सही नहीं है ना, तो हमेशा याद रखिए, मैं बता चुका हूँ, किसी लड़की की तरफ अगर देखना है तो देखना ही मत बिल्कुल ज़िंदगी में, और तुम्हें कुछ करना है, ठीक है, सिर्फ उससे नज़र मत मिलाइए, बाकी का तो सब खुद ही संभल जाएगा। आ रहा है ना समझ में? बाकी का अपने आप खुद ही ऑटोमेटिक संभल जाएगा। अगर किसी से बात भी करनी है ना, तो नज़र उसके पैरों की तरफ, ठीक है, कभी भी हमेशा याद रखो, किसी से नज़र मिला के बात मत कीजिए अगर ज़िंदगी में तुम कुछ करना है। ये तो वो उम्र है तुम्हारी कुछ करने की, और इस उम्र को तुम ऐसे बाबू सोना कहने में गुजार दोगे, फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे बेटी ज़िंदगी में, हमेशा याद रखें, ठीक है। गलत तो तुम्हें थोड़ी लग रही होगी, हाँ, हंसी आ रही है, गधो सुधर जाओ, ठीक है। और देखें, एक एग्जाम्पल और है, मैं बता दूं, अगर इन लड़कियों को विद्यालय ना भेज के तुम्हारी जो माँ जी हैं या पिताजी हैं इतना पैसा तुम्हारे ऊपर बर्बाद कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और वो अगर अपने घर पर ही तुम्हारे से काम कराएंगे तो कितने अच्छे रहेंगे, है ना, बहुत अच्छे रहेंगे। और समाज में अगर कुछ गलत हो भी जाता है ना, तो समाज में वो किस तरह से, कभी तुमने सोचा है किस तरह से मुँह दिखाएंगे? हमेशा याद रखिए, आइंदा तुम कोई और जो सुनी, चलो मैं इस वीडियो के लिए यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तुम तो देखना ही देखना, लेकिन मैं इसे यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख लेंगे। और देखें, हमेशा याद रखें, विद्यालय में आने से पहले विद्यालय के अंदर जो लड़कियाँ होती हैं वो सब तुम्हारी बहन ही तो होती हैं। रिश्ता ही क्या होता है? भाई और बहन का रिश्ता होता है तुम्हारा, हमेशा याद रखो, ठीक है। और ज़िंदगी में कुछ करना है तो, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे अगर यही तुम्हारा चलता रहा तो। चलो, तो अभी बात क्या चल रही थी? समलैंगिक के बारे में।